हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। लीजिए जनाब, ये है शादी वाला दिन। तो यहाँ पे ना शादी की तैयारी सुबह से हो रही है। सुबह से नहीं, ऐसे तो कितने महीनों से चल रही है, लेकिन आज जो है ना बारात जाने वाली है। जिन घरों में बच्चे जवान हो जाते हैं ना, उन घरों में इंतज़ार होता है कि आज का दिन कब आएगा, शादी कब होगी। बड़े हो गए हैं, लोगों के इतने सारे सवाल होते हैं और ना जाने कितना वक्त लगता है एक अच्छा हमसफ़र ढूंढने में। सारी तैयारियां करने के बाद और सारी भाग-दौड़ के बाद कब किस तरह से आज का वक्त गुज़र रहा था ना, कुछ पता नहीं चल रहा था। घर में बहुत रौनक हो रही थी और सुबह से शाम का वेट इस तरह से किया जा रहा था जैसे ना जाने कितने महीनों से चल रहा हो। तो यहाँ पे ना सब लोग तैयार हो रहे थे बारात जाने के लिए और यहाँ पे दूल्हे को भी तैयार किया जा रहा था। खूब ज़ोरों-शोरों से लाउड म्यूज़िक भी चल रहा था, लेकिन मैंने स्किप कर दिया कॉपीराइट की वजह से। अल्लाह ताला हमारे जोड़े पहले से बनाए हुए होते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारा नसीब कहाँ और किसके पास लेके जाएगा, लेकिन हम फिर भी अपनी खूब मेहनत मुशक्क़त करते हैं कि हमें एक अच्छा हमसफ़र मिले। हालांकि हमारे किस्मत में कौन है, कब मिलेगा, ये सब कुछ मुकर्रर है, लेकिन फिर भी दिल में एक इंतज़ार होता है कि ना जाने कौन सा हमसफ़र मिलेगा। खूब सारी दुआएं चलती हैं, खूब सारे फ़ोटोज़ देखे जाते हैं और आखिरकार जब जिस दिन का तय होता है, जिस दिन का अल्लाह ताला ने लिखा होता है ना, उसी दिन हमारी किस्मत बदल जाती है। तो यहाँ पे जब तैयारी हो रही थी ना, तैयार करते-करते में ही इतना टाइम लग गया। तभी दुल्हन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, लेकिन दूल्हे को भी कम नहीं लगता है आज के दिन। सब कहते हैं ना कि लेडीज़ों को तैयार होने में बहुत वक़्त लगता है, लेकिन नहीं, आज के दिन अगर कोई लड़का तैयार होता है ना, तो उसमें भी बहुत वक़्त जाता है। तो यहाँ पे ना कम से कम 1 डेढ़ घंटा किस तरह निकल गया ना, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और एक चीज़ और था कि हमारे यहाँ ना मेरे ससुराल में औरतें कभी बारात नहीं जाती, मतलब आज से पहले कभी औरतें बारात नहीं गई हैं। मेरे ससुराल में ये चलता आया था, लेकिन इस बार जो है ये रिकॉर्ड टूटा। क्योंकि हम लोग बारात गए थे, 4-5 लेडीज़ें थी जो हम बारात गए थे और जो ये रिकॉर्ड है ना वो हम लोगों ने तोड़ दिया है। और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना बारात जाने की, क्योंकि तेवर की शादी में जब भाभियाँ जाती हैं ना, चाहे भाभी 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी हो, लेकिन जो भाभी होती हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। मतलब वो जो फीलिंग होती है ना देवर की शादी की, वो फीलिंग मैं अभी बयान नहीं कर सकती कि जिनकी जिनके देवर की शादी हुई होगी या होने वाली होगी ना, और जो वो फ़ील कर रहा होगा ना, वो मेरी बात से अभी रिलेट कर रहा होगा कि कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी थी और जैसे-जैसे मैंने अपने हर फंक्शन के लिए ड्रेस सोचा था, जो सोचा था वो सारी चीज़ें करी, सारे शौक अरमान सब पूरे किए, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ख़ैर यहाँ देखें, यहाँ पे ना दूल्हा अच्छे से पूरी तरह से तैयार हो चुका है और उसके बाद ना हमारे यहाँ चुमान की रस्म होती है, यानी कि चावलों को कलर करके फिर उसके बाद 4 से 5 बार ना इस तरह से चुमान किया जाता है। तो ये सबके सबके फैमिलीज़ में अपने अलग-अलग रस्म रिवाज़ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से होता है और अक्सर मोमडन्स में होती है ये सारी चीज़ें, तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो सब जब तैयार हो गए थे, जब दूल्हा निकलने वाला था, उससे पहले यहाँ पे लेडीज़, जेंट्स जितने भी लोग थे, सब लोगों ने चुमान किया और हर एक चीज़ ना, हर छोटी से छोटी चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और दिल में ये चल रहा था कि कब हम निकलेंगे, कब हम वहाँ पहुँचेंगे, दुल्हन के यहाँ पे क्या होगा, किस तरह से खातिर होगी, फिर हम दुल्हन लेके आएँगे, ना जाने कितने सवाल होते हैं। जब हमारे दिलों में इतने सारे सवाल हैं, तो मेन जो लड़का-लड़की होते हैं, उनके दिलों में कितने सारे सवाल होंगे, कितनी सारी बातें चल रही होंगी। इस चीज़ से हम लोग भी फेस कर चुके हैं, लेकिन एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, नर्वसनेस होते हैं, ना जाने कितने सारे इमोशंस एक साथ हमारे ऊपर हावी होते हैं और सबसे ज़्यादा जो दुल्हन होती है ना, उनके ऊपर होते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मेरी शादी में 1 रात बची थी, मतलब नेक्स्ट डे शादी थी और रात जब मैं मेहंदी लगा के लेटी हुई थी, तो मेरा बस ऐसा दिल हो रहा था कि काश ये रात इतनी लंबी हो जाए कि गुजरे ही ना। इतनी ज़्यादा बेचैनी, इतनी ज़्यादा घबराहट, एक तरफ खुशी थी कि हाँ, ये दिन हर किसी की ज़िंदगी में आता है, हर कोई इस मुकाम से गुज़रता है, तो उस चीज़ की भी खुशी थी और दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा घबराहट थी कि अपने ही घर से एक लड़की किस तरह पराई हो जाती है निकाह के बाद, उस इमोशंस को हम
बता नहीं सकते। लड़कियां जो होती है ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लड़कों के लिए भी होता है, क्योंकि उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ जाती है। टोटली जो डिपेंड होती है एक लड़की, वो उस लड़के पे ही होती है। उनके लिए भी होता है, लेकिन लड़कियों का ये रहता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के एक नई फैमिली में जाना, उनके साथ उनके तौर तरीक़ों से रहना, एक अनजान इंसान के साथ निकाह करके उनके साथ ज़िंदगी गुजारना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि ज़िंदगी 1-2 दिन की तो होती नहीं है, इतनी लंबी होती है। बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं, खुशियाँ आती हैं, तकलीफ़ आती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है भाई, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यही सारी चीज़ें ना हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं। ख़ैर यहाँ देखिए, बारात निकल गई थी और हमें 1 घंटा तकरीबन लगा होगा। तो दूल्हे के साथ हम लोग फिर आ गए, दूल्हे की गाड़ी में ही हम लोग बैठ के आए थे। और फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा-सा वेट करने के बाद फिर निकाह की रस्म जो है वो भी हो गई। और निकाह होने के बाद मुकम्मल तौर पर दुल्हन हो गई दूल्हे के नाम। दुल्हन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था और उनके घर वालों के लिए भी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत इमोशनल हो जाते हैं सारे लोग, क्योंकि कुछ ही टाइम बचा होता है एक लड़की के पास अपने घर वालों के साथ। फिर उसके बाद लड़की की इजाज़त लेने के बाद यहाँ लड़के के पास सब लोग आए। तो ये सारी जितनी भी शादी की वीडियोज़ हैं ना, वो मैंने नहीं बनाई है। मैंने अपने देवर, जितने भी मेरे वहाँ देवर थे, सबको मैंने, 1-2 देवर थे जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, फ़रहान और फैज़। उन लोगों ने मेरी वीडियोस बनाई हैं। तो जितना थैंक यू करो ना उतना कम है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता था। और फिर वहाँ पे गांव में इस तरह से वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लग रहा था, लेकिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी है। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी वीडियोस नहीं बना पाऊँगी यूट्यूब की। यहाँ से तो सोच के गई थी, क्योंकि सारी वीडियोस बनानी थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद नहीं मौका मिल पा रहा था। लेकिन उन लोगों की वजह से ये भी पॉसिबल हो पाया। सो थैंक यू, इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि अपनी एक अलग मेरी फैमिली होने के बावजूद जो यूट्यूब की फैमिली है, उनके साथ हर चीज़ शेयर करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो सारे लोग इंतज़ार में होते हैं कि मैं कब वीडियोस डालूँगी और वो लोग कब देखेंगे। तो इसलिए मुझे, मेरे दिल में ये भी था, वक्त नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी वहाँ पे कि मैं अपनी वीडियोस जो बनी हुई हैं उन्हें डाल पाऊँ, अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग में बहुत सारा टाइम जाता है। और फिर घर यहाँ दिल्ली आने के बाद भी बहुत सारे काम थे। ये अभी भी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, हम लोग दिल्ली कब के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी आने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इस वजह से यहाँ भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे जैसे वक्त मिल रहा है वैसे वैसे वीडियोस बनी हुई थी, तो इस वजह से हो पाया, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता। खैर यहाँ देखें तो यहाँ पे निकाह जो है, यहाँ निकाह हो रहा है। और निकाह होने के बाद फिर खाना पीना खाया, और खाना पीना खाने के बाद फिर सारे लोग गवाह अव्वल मोहम्मद मारूफ खान बिन मोहम्मद फारूक खान, गवाह दो मोहम्मद फैयाज खान बिन मरहूम मोहम्मद सिराज खान, बइवज़ महल 7,786 सिक्का राइल वक्त माना नक्के। क्या आपको कबूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कबूल है, माशाअल्लाह, मुबारक है। तो यहाँ पे निकाह हो चुका था। और उसके बाद फिर दुआएं मांगी सबने। और अल्लाह ताला जितने भी जोड़े बनते हैं ना, अल्लाह ताला हर किसी की ज़िंदगी में ना खुशहाली भरे। और ऐसा तो नहीं है कि दुख नहीं आते, लेकिन दुख आते हैं ना तो उन्हें फेस करने की हिम्मत भी दे, सब्र दे सबसे ज़्यादा। क्योंकि मुझे लगता है कि जिसके अंदर सब्र नहीं है ना, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि लाइफ में ना खुशियाँ आती हैं, लेकिन दुख जो होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा आते हैं। और जब वो आते हैं ना तो बहुत धीरे जाते हैं, बहुत स्लोली निकलते हैं हमारी ज़िंदगी से। लेकिन खुशियाँ बहुत जल्दी से गुजर जाती हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, सब्र है ना भर भर के, कि आपने अल्लाह ताला पे सब चीज़ें छोड़ देनी है और सब्र करना है ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फिर आपको ना किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी, कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगा, और लगेगा ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी में दुख है भी, क्योंकि अगर आपके अंदर सब्र है तो। खैर यहाँ पे निकाह अच्छे से हो गया। और फिर उसके बाद सबको इंतज़ार होता है कि निकाह के बाद लड़का कब ऊपर आए, मतलब दुल्हन के पास। तो यहाँ दुल्हन के पास जितनी भी रस्म रिवाज थे वो सारी चीज़ें हुए, खाना पीना हुआ। और यहाँ पे
1 से 2 या उस 2 से ऊपर ही मेरे हिसाब से हो गया था। तो फिर उसके बाद हम लोग निकले और फिर ये जो सफ़र था ना रास्ते का, वो भी नहीं कट रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस निकले और झट से घर पे पहुंच जाए क्योंकि खुशी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी सारे लोग इंतज़ार में थे ना कि इतना टाइम हो गया है। वहाँ पे भी कितनी सारी रस्म है और हर एक मोमेंट जो होता है ना बहुत अलग होता है। हर एक मोमेंट की बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने फुल म्यूज़िक जो है लाउड म्यूज़िक जो है हमने गाड़ी में चला दिया था, दुल्हन घर आई वाला, तो उससे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे गाड़ी भी बहुत अच्छे से सजा रखी थी। और यहाँ पे ड्राइवर की भी एक चीज़ थी, डिमांड थी कि गाड़ी से दुल्हन तब तक नहीं उतरेगी जब तक उसे नेक नहीं मिलेगा तो यहाँ पे वो भी हंसी मजाक चल रहा था। तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे, हर मोमेंट पे हंसी मजाक चल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे अम्मी आ गई थी, तो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सी, कि मुसलमान में ना मोमडन्स में बहुत सारी रस्में होती हैं। तो यहाँ पे कार से उतारने से पहले भी जो रस्म थी, उस रस्म के लिए यहाँ पे वेट किया जा रहा था, लेकिन ड्राइवर जो है वो उतारने नहीं दे रहे थे, उन्हें नेक चाहिए था इसीलिए। तो हमारे यहाँ ना जब दुल्हन उतरती है या घर पे आती है ना, उससे पहले गाल सेकने की रस्म होती है। ऐसी बस रस्म है, सिर्फ खुशी के लिए किया जाता है। तो हमारी यहाँ ये वाली रस्म होती है, तो अम्मी ने और खाला अम्मी ने ये वाली रस्म करी गाड़ी में ही बिठा के। लेकिन गाड़ी से ड्राइवर जो है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने दे रहे थे, तो उसी में खूब सारी हंसी मजाक, आधा पौन घंटा जो है वो बाहर में ही लग गया और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। तो यहाँ पे सारी रस्म चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, हर पल ये देखे हो गया 5-6 आदमी पूछता है, मालूम है? 300 और दे दीजिए, बात खत्म करिए, सीधा सीधी बात, 500 हो गया। स्कैनर स्कैनर 3 मार दीजिए, बस उससे ज़्यादा ना मारिएगा, बोलेंगे ना। अरे बस। देन फाइनली कैसे कैसे करके उनकी नेक उनको मिल गई जितनी उन्हें चाहिए थी, और उन्होंने दुल्हन को उतरने दिया। तो उन्हें मनाते मनाते भी काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमेशा नहीं होती है। खैर फाइनली यहाँ पे दुल्हन घर के अंदर आई, और घर के अंदर आने के बाद भी थोड़ी बहुत रस्म थी, जैसे चुमान किया जाता है, खीर खिलाई करी जाती है। तो ये सारी रस्में थी, वो सारी चीज़ें हुई, खूब हंसी मजाक हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से एक लड़का लड़की की शादी के बाद एक नई लाइफ स्टार्ट होती है, नई जर्नी स्टार्ट होती है, और खूब सारी दुआओं के साथ, खूब सारे प्यार के साथ एक लड़के लड़की के अंदर ना, मुझे लगता है कि एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे पे यकीन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें अगर आपके अंदर है, आप दोनों के अंदर है, तो ज़िंदगी में बहुत सारी मोहब्बत है। अगर सिर्फ मोहब्बत है और आप इज़्ज़त नहीं करते हो, यकीन नहीं करते हो, तो ऐसी मोहब्बत में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्लस ट्रस्ट प्लस रिस्पेक्ट इज़ इक्वल टू लव। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हो ना, तो आपकी जो मोहब्बत होगी ना एक दूसरे के लिए, वो कभी कम नहीं होगी। कितना भी कोई भी कोशिश कर ले, उसमें कभी कुछ नहीं होगा। कभी जितने भी सुख दुख कुछ भी आ जाए, उसमें ज़रा भी कमी नहीं होगी अगर आपके पास ये तीनों चाबियां हैं, तीनों चीज़ें हैं। इनके बगैर तो मोहब्बत मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और अपना खूब सारा प्यार, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।